Hello students, welcome all of you. I am Poonam Gidwani, your EVS teacher, and today we will continue chapter number 17, that is soil in different shapes. In previous part of this chapter, we have learned how to make different toys, utensils and pots with the help of clay soil and chalk. And in this part, we will learn about different occupations and we will do some interesting exercise. So let's start. Our first question is, why does water in the pitcher remain cold? So students, do you know the meaning of a pitcher? What is the meaning of pitcher? Yes, it's a pot for holding liquids. Yes, एक ऐसा बर्तन जिसमें हम पानी रखते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मटका. ओके, आपके घर में भी होगा पिक्चर. सो डू यू नो व्हाई डज वाटर इन पिक्चर रिमेन कोल्ड? आपने देखा होगा जो पिक्चर का वाटर होता है, मटके का जो पानी होता है, वो बहुत ठंडा होता है, दैट टू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि रेफ्रिजरेटर के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तब जाके पानी ठंडा होता है उसमें. बट हियर इज़ अ वंडर दैट पिक्चर का जो पानी होता है, मटके का जो पानी होता है, दैट रिमेन कोल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. डू यू नो द रीज़न वाई? सो here is the answer. The water inside the clay pot is cool due to the evaporation process. Clay pot, here clay pot means pitcher, क्योंकि जो pitcher होता है वो मिट्टी का बना होता है, that is a clay pot, right? तो clay pot में जो पानी होता है वो इसलिए ठंडा होता है due to the evaporation process. उसमें वाष्पीकरण होता है. होता क्या है? Due to this evaporation process, the heat of the water inside the pot is lost. जो water की heat होती है pot के अंदर, उस pitcher के अंदर, वो lost होती है. Okay, and which lowers the temperature of the water. और water का जो temperature होता है वो low हो जाता है. इसीलिए जो pitcher का जो पानी होता है वो ठंडा होता है, एंड दैट टू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ हमें पता चल गया कि मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आवर हैंड गेट्स वेट व्हेन वी पुट इट बिलो द वाटर फिल्ड पिक्चर. व्हाई? स्टूडेंट्स, हैव यू एवर फेल्ट, कभी भी हम वाटर फिल्ड जो पिक्चर होता है, जो पानी का मटका होता है, अगर वो भरा हुआ है, हम उसके नीचे अगर अपने हाथ रखते हैं तो हमारे हाथ गीले हो जाते हैं. आवर हैंड्स गेट वेट. येस, हैव यू एवर ट्राइड? इट्स ट्रू. तो क्यों होता है ऐसा? व्हाई इट हैपन्स दैट आवर हैंड्स गेट वेट? क्यों हो जाते हैं हमारे हाथ गीले? द आंसर इज very easy, because it seeps out water. See what happens. जो मिट्टी का बर्तन होता है या मटका होता है, इसमें बहुत सारे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे जिनको हम देख नहीं सकते. ओके, तो वो जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे थोड़ा पानी बाहर निकलता रहता है. इसलिए जब हम अपने हाथ उसके नीचे रखते हैं तो हमारे हाथ गीले हो जाते हैं, क्योंकि वो जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनमें से पानी निकलता है. दिस इज द रीज़न आवर हैंड गेट्स वेट व्हेन वी put it below the water filled pitcher. Okay, now let's see our next question. Which are the earthen pots used at home? Yes, here is an interesting question कि घर पे कौन कौन से earthen pots यूज़ होते हैं, ऐसे कौन से मिट्टी के बर्तन हैं जिनको हम घर पे यूज़ करते हैं. So here are some examples. Glass. Have you ever seen an earthen glass? Yes, जिसको हम बोलते हैं कुल्हड़. Yes. पिक्चर, जिसकी अभी हमने बात की थी, मटका, कप, जग, कुकिंग पैन, बॉटल्स. Yes students, nowadays बहुत सारे अर्दन पोट्स मार्केट में होते हैं जिनको हम हमारे घर पे यूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन ऐड सम मोर नेम्स अगर आपके घर पे इनके अलावा कुछ अर्दन पोट्स हैं तो. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन द यूटेंसिल्स बी मैन्युफैक्चर्ड विदाउट चाक एंड हाथ? सो डू यू नो अबाउट चाक and hearth? In previous part of this chapter we have already discussed what is chalk and what is the meaning of hearth.
तो हमें बताना है कि क्या चाक और हाथ के बिना कैन वी मेक यूटेंसिल्स, क्या हम बर्तन बना सकते हैं बिना चाक के और बिना हाथ के? यस, टेल मी, रामू अंकल ने क्या बताया था? नो, वी कैन नॉट मेक यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड विदाउट चाक एंड हाथ. क्योंकि चाक का यूज़ किस लिए किया जाता है? क्या था चाक? इट वॉज अ व्हील. येस, उस पर जो हमारा नीडेड क्ले सॉइल था उसको रखा जाता है. आफ्टर दैट द चाक इज वर्ल्ड. उस चाक को जोर जोर से घुमाया जाता है गोल गोल. एंड हाथ में ओपन फायर में, भट्टी में जो यूटेंसिल्स है उनको बेक किया जाता है फॉर durability. So we cannot make utensils without chalk and hath. Okay, let's see our next question. After reaching home, Disha made some earthen pots. After reaching home means टीचर बच्चों को कहाँ लेके गया था? यस, रामू अंकल के घर पे. सो बच्चे कहाँ गए थे? रामू अंकल के घर. रामू अंकल के घर से वापस आने के बाद, आफ्टर रीचिंग होम, घर पे पहुँचने के बाद, दिशा मेड सम अर्दन पोट्स. दिशा ने कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए एंड केप्ट देम इन सनलाइट फॉर ड्राइंग अप. और उनको कहाँ रख दिया? सूरज की रोशनी में सुखाने के लिए. विल दीज पोट्स बी ड्यूरेबल? नाउ टेल मी कि दिशा के ये जो अर्दन पोट्स हैं, विल दीज बी ड्यूरेबल? क्या ये ड्यूरेबल होंगे? येस, टेल मी, रामू अंकल ने हमें क्या बताया था? फॉर ड्यूरेबिलिटी वी नीड टू बेक इट इन हाथ. सो ये जो टॉयज हैं वो ड्यूरेबल नहीं होंगे. नो, these pots will not be durable because pots are baked on hearth for durability. तो दिशा ने जो pots बनाए वो durable नहीं होंगे because durability के लिए जो pots हैं उनको bake किया जाता है हाथ में, भट्टी में, open fire में. Okay, now our next question is, which pots have you seen made up of clay? आपने कौन कौन से पोट्स देखे हैं, बर्तन देखे हैं जो कि क्ले के बने हुए होते हैं, मिट्टी के, चिकनी मिट्टी के बने हुए होते हैं? एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज पोट्स? और ये जो पोट्स हैं, अर्दन पोट्स, इनका यूज़ क्या होता है? कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो. So now we need to complete this table. Here we need to write earthen pot and here the use of that pot. So let's complete the table. First one is pitcher. अभी अभी हमने बात की थी जिसको हम बोलते हैं मटका. So what is the use of that pitcher? For storage of water, right? So this is the use of pitcher. Next one is jug. So जिसको हम सुराही भी बोलते हैं. So what is the use of jug? Again the use is same, for storage of water. Next one is glass. In Hindi we say कुल्हड़. क्या बोलते हैं हम उसको? कुल्हड़. तो कुल्हड़ का यूज़ क्यों करते हैं हम? For drinking water. Okay, you can add some more names and some more uses. Now our next question is, which occupations are shown in the pictures? Students, do you know the meaning of occupation? We have already discussed it in the previous part of this chapter. Occupation is a job or a profession, right? रामू अंकल is a potter. So रामू अंकल क्या करते हैं? अपने जो पोट्स हैं उनको सेल करते हैं to earn money, right? So in these pictures here are some occupations और हमें बताने हैं which occupations are shown here. So first one, here we can see there is a man and man is repairing a bicycle. So this is a bicycle mechanic. Second one, here we can see grocery. So this is a grocer. Here we can see so many earthen lamps, pots and utensils. Yes, this is a potter. Yes, you are right. Ramu uncle is also a potter. Next we can see here so many fruits and vegetables. So this is a vegetable seller. Next we can see here a man, chair, shaving. So this is a barber. And next we can see a man working with wood. So this is a carpenter. So here are our answers. Bicycle mechanic, grocer, potter, vegetable seller, barber and
carpenter. So बाइसाइकिल मैकेनिक का काम क्या होता है? बाइसाइकिल में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको रिपेयर कौन करता है? Bicycle mechanic. Second one is grocer. We have already discussed in previous chapters the meaning of grocery and grocer. Grocer क्या करता है? Grocery sale करता है. And we have already discussed the meaning of grocery. And third one is a porter. And we have already discussed the meaning of a potter. Ramu uncle is a porter, right? Next one is vegetable seller. जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सेल करता है. एंड नेक्स्ट वन इज अ बार्बर. बार्बर क्या होता है स्टूडेंट्स? नाई. यस, उसका काम क्या होता है? हेयर कटिंग, शेविंग. एंड लास्ट वन इज अ कारपेंटर. ऐसा इंसान जो लकड़ी को यूज़ करके फर्नीचर बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कारपेंटर. ओके स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the above occupations do you see in your neighborhood? So here we are talking about योर नेबरहुड. तो इसमें से ऐसे कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जिनको आप अपने पड़ोस में देखते हो? सो आई एम टेलिंग अबाउट माई नेबरहुड. यू कैन ऐड सम मोर एग्जाम्पल्स. सो बार्बर एंड कारपेंटर आई कैन सी इन माई नेबरहुड. यू कैन राइट हेयर vegetable seller, porter or any name that you can see in your neighborhood. Okay students, so now our next question is note down the names and raw materials required for occupations you have seen near about. Fill the table. हमें क्या करना है? हमारे आसपास जो भी हमने occupations देखे हैं उनके नाम लिखने हैं एंड उनके लिए जो raw material required होता है हमें उसके बारे में बताना है. So here we have been given an example and the example is shop for repairing punctures. So if there is a shop for repairing punctures, what do we need? We need pump, we need tube, water and screwdriver. Okay, so let's have some more examples. Second one is porter. अभी हमने पोर्टर की बात की थी. रामू अंकल इज अ पोर्टर. सो एक पोर्टर को क्या चाहिए होता है? क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है? अ पोर्टर नीड्स क्ले, चाक, वाटर एंड थ्रेड. चाक क्यों चाहिए होता है पोर्टर को? चाक इज अ व्हील. यस, जिसको घुमाकर बर्तन बनाए जाते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ टेलर, जिसको हम बोलते हैं दर्जी. सो डू यू नो अबाउट द रॉ मटेरियल? टेलर को क्या चाहिए होता है? थ्रेड, सीजर्स, क्लोथ्स, नीडल एंड सोइंग मशीन. थ्रेड चाहिए होता है यानी कि धागा. सोइंग मशीन जिससे वो सिलाई करता है, कपड़ों को सिलता है. क्लोथ्स यानी कि कपड़े. सीजर्स यानी कि कैंची एंड नीडल यानी कि सुई. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कोबलर. सो कोबलर का काम क्या होता है? हियर इज अ वेरी फेमस पोएम फॉर कोबलर. कॉबलर कॉबलर मेंड माई शूज. तो हमारे शूज़ को मेंड कौन करता है? कोबलर. तो क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है? थ्रेड, नीडल, शू पॉलिश, ब्रश एंड सीजर्स. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज बार्बर. सो बार्बर क्या होता है? अ पर्सन जो हमारे हेयर कट करता है, शेविंग करता है और भी बहुत सारे काम करता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नाई. तो उसको क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है? सीजर्स, कॉम, क्रीम, मिरर. कॉम मीन्स कंघा, राइट? क्रीम एंड मिरर जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दर्पण या आईना. Okay, so these are some occupations and here are raw materials जो इन occupations के लिए, इन professions के लिए चाहिए होते हैं. And next one is an interesting exercise for you. Pictures of a pitcher and a flower pot are given below. So here you can see a flower pot and here you can see a picture. हमें क्या करना है? इनको कलर करना है. सो दीज पिक्चर्स आर गिवन इन योर बुक ऑल्सो. आपकी बुक में दी हुई है. आपकी बुक में आपको इनको कलर करना है. आप डिफरेंट कलर्स को यूज़ कर सकते हैं. ओके, फॉर योर हेल्प आई हैव यूज्ड दीज कलर्स. ओके, सो यू कैन यूज़ different colors. Okay, now let's see what have we learned in this chapter.
Different persons are engaged in various occupations. अलग अलग जो लोग होते हैं वो अलग अलग occupations में, अलग अलग professions में engage होते हैं, by which they serve the society. और इन्हीं occupation से, इन्हीं profession से वो society की help करते हैं, society की service करते हैं. Right? Water remains cold in the earthen pots. Yes, it's true. हमने इसका आंसर भी किया था ना कि अर्दन पोट्स में, मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है. एंड वी नो द आंसर ऑल्सो कि क्यों रहता है. एंड अर्दन पोट्स आर प्रिपेयर्ड by clothing the clay soil and placing it on the moving chalk. Yes, we have already discussed it in this chapter. अर्दन पोट्स को कैसे बनाया जाता है, जो क्ले सॉइल है उसको नीट किया जाता है. आफ्टर दैट वी प्लेस इट ऑन द व्हील, और उस व्हील को क्या कहा जाता है, चाक. और उसके बाद उसको हाथ में बेक किया जाता है. इन दिस वे वी प्रिपेयर अर्दन पोट्स. सो लेट्स सी द मैसेज फॉर यू. Soil, air and water are the wealth of nation. Now we will meet in next video, in next chapter. Till then, have a good day. Thank you.